तो नमस्कार साथियों, मैं आशु चावला ओके क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो पिछले कुछ दिनों से भाई साहब एक ही तहलका मच रहा है, यूपी पुलिस यूपी पुलिस यूपी पुलिस। पहले तो यूपी पुलिस की भर्तियां आई, बच्चों ने फॉर्म भी भरे, एग्जाम भी दिए। एग्जाम में क्या आना था ये सारे बच्चों के दिमाग में पहले डाउट था, लेकिन जैसे ही एग्जाम हुआ फिर एक विलन की एंट्री हुई और वो विलन था एग्जाम रद्द। यानी बच्चों के दिमाग में वो विलन ऐसा घर करके बैठ गया कि उस पेपर देने के बाद में बच्चे कंफ्यूजन में थे कि क्या एग्जाम रद्द होगा या नहीं हुआ। फिर सारे शिक्षकों और बच्चों की मेहनत के बावजूद धरना प्रदर्शन के बाद में ये निष्कर्ष निकला कि भर्ती को रद्द कर दिया गया योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। अब बच्चों के दिमाग में कई तरह के सवाल हैं जो अभी भी घर कर रहे हैं। उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे और आपको देखना है कि आगे क्या करना है, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो जितने भी सवाल आपके दिमाग में अभी तक बने हैं, आपने हमारे सामने कमेंट बॉक्सों में रखे हैं, उनका जवाब इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही सुचारू रूप से अच्छे ढंग से मैं बताने वाला हूं। तो यूपी पुलिस परीक्षा 2024, इसमें क्या री एग्जाम कब होगा, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये है। दूसरा ये होगा क्या फॉर्म सर दोबारा से भरे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन ये आएगा क्या एग्जाम पैटर्न में बदलाव होगा। और चौथी जो चीज है आपकी फाइनल कि क्या वैकेंसियां भी बढ़ सकती हैं। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में बताएंगे आप सभी के साथ में एक एक करके। तो वो सारी चीजें हम देख लेते हैं किस प्रकार से हमें करनी है। तो पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आया कि सर यूपी पुलिस री एग्जाम कब होगा। अब आपको पता है कि योगी जी ने जो नोटिस दिया था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो एग्जाम है वो 6 महीने के अंदर अंदर करवा लेनी है। तो 6 महीने हम लगाते हैं, फरवरी अभी चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक इस भर्ती को कंप्लीट करवाना है। यानी कि कहने का मतलब क्या है सर, तो कौन सा ऐसा महीना होगा जिसमें एग्जाम हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं जो इन 2 महीनों में कराए जाने हैं। यानी कि मार्च हट गया, अप्रैल हट गया। तो सर संभावना क्या बनती है कि तीसरे महीने में एग्जाम हो सकते हैं। जी हां, इस महीने में भी एग्जाम हो सकते हैं, मई में भी, जून, जुलाई और अगस्त। यानी कि आपको यह लगाना है कि हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं। हमें इन 3 महीनों में जमकर पढ़ाई करनी है और 3 महीने बाद में कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो ये आप लगा लो कि 6 महीने का सोचना नहीं है, 3 महीने हमें अपना टाइम लेके चलना है और उसी टाइम के हिसाब से अपने आप को मैनेज करना है और आज से ही पढ़ाई हमें शुरू कर देनी है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आपके दिमाग में था, उसका आंसर है कि मई के बाद में आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है। अब दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि क्या सर रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन होंगे। तो इसका सीधा सीधा मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि बिल्कुल इसके रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन हो सकते हैं, क्योंकि जब वो पहले रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे तो उस टाइम पे कुछ ऐसे बच्चे रह गए थे जो जनवरी और फरवरी के महीने में 18 प्लस हुए थे। अब वो 18 साल के हो चुके हैं, तो भाई उनको भी तो एग्जाम देने का हक है, वो भी देना चाहेंगे। तो सर इनके लिए यदि ये कुछ आंदोलन वगैरह करते हैं या फिर सरकार सोचती है ऐसा कुछ, तो ऐसा हो सकता है वो रजिस्ट्रेशन एक बार दोबारा से ओपन कर सकते हैं। और मेरा मानना तो यही है, जहां तक अभी पिछली भर्तियां देखी हैं उनमें सब में पेपर रद्द होने के बाद में रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन हुए हैं और इसमें भी 100% चांसेस हैं कि रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन हो। और ओपन होते हैं तो आपको पता है जैसे पहले 48 लाख बच्चे थे, तो अब कम से कम 2-3 लाख बच्चे और बढ़ने वाले हैं और वो बढ़ के 50 लाख हो जाने वाले हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका ये था। अब तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में एक ये आ रहा है कि सर अभी तक जो पैटर्न दिया था एग्जाम का उसके अकॉर्डिंग हमने एग्जाम देके भी चेक कर लिया, सिलेबस दिया था वो भी पढ़ लिया, तो अब क्या पढ़े, कुछ ऐसा हो सकता है क्या। तो भाई सिलेबस तो चेंज होने से रहा, एग्जाम का लेवल चेंज हो सकता है, डिफिकल्टी लेवल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम का जो पैटर्न है, योगी जी को पता है कि भाई भर्ती करवाने में बहुत पैसा लगता है, तो उस पैसे को बचाने के लिए, क्योंकि पिछला
पेपर लीक हो चुका था। तो उनकी सुचिता को ध्यान में रखते हुए एग्जाम लीक ना हो, इसके लिए वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एग्जाम की शिफ्ट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी 2 दिन में पेपर हुए, ऐसा हो सकता है कि ये 4 शिफ्ट, 8 शिफ्ट, 10 शिफ्ट में भी करवा सकते हैं। या तो पहला तरीका ऑफलाइन का ये हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सर क्या पता ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम करवा ले। तो ये सारी संभावनाएं अभी कयास ही लगाई जा सकती हैं, 100% बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती। तो इसका भी आंसर आपका ये हुआ कि एग्जाम पैटर्न में चेंज हो सकता है, शिफ्ट की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन जो सिलेबस है सर वो 4 ही सब्जेक्ट रहेंगे जैसा उन्होंने तय किया था, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। और फाइनल जो आपका क्वेश्चन है, क्या वैकेंसियां बढ़ेंगी, तो भाई नो चांस है इसमें, तो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी कोई चांस ही नहीं है कि संख्या इनकी बढ़ने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो 5 साल में जितनी वैकेंसियां खाली थी उतनी की उतनी का आकलन लगाया था, और वो कितनी थी सर, 60,244 ही थी। तो फाइनली भी आपकी वैकेंसियां यही रहने वाली है। और अब सिर्फ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अब पढ़ाई में मन लगा जाओ, बस माँ बाप का सपना पूरा करना है और वर्दी लेनी है, यही बात है। और आगे से आपको अपनी पढ़ाई अभी से, आज से और इसी वक्त शुरू कर देनी है। अब किसी भी चैनल की वीडियो जाकर नहीं देखनी है, जो आपने कोर्स परचेज कर रखा था वहां से जाकर उसको जितना बार बार पढ़ सको उसी को बार बार पढ़ना है। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, यानी अब रीस्टार्ट मोड स्टार्ट होना है, अपनी जो पहले तैयारी थी उसको बूस्ट करना है। ये सारी बातें आपको बतानी थी। ये यदि आपको इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो आपके साथ मिलकर शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे आपके हक के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।